Hi guys, my name is Amit Kumar and I am from University of Allahabad. In my previous lecture I have told you about the list. Today I am going to teach you about the dictionary, that is the next chapter in unit 4th. So let us talk about dictionary. Dictionary is basically, there are some points about dictionary, that is dictionary is basically an unordered set of key and वैल्यू पेयर. बेसिकली डिक्शनरी सेम है जरा, जैसे कि हमारी लिस्ट होती थी सेम उसी तरह से डिक्शनरी है, लेकिन इसमें हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं. एंड द अदर वन इज बेसिकली डिक्शनरी इज ए कंटेनर that contains different data type enclosed in कई सारे डेटा टाइप्स enclosed in curly braces. कई सारे डेटा टाइप्स को ये कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करके रखता है. एंड द थर्ड वन इज ईच की मैप्स टू अ सिंगल वैल्यू. हमारी जो की होगी वो हमेशा किसी एक सिंगल वैल्यू को ही मैप करेगी. एंड ईच की शुड बी यूनिक. यूनिक मतलब कि कोई भी की दो की हमारी सेम नहीं हो सकती हैं डिक्शनरी में. तो ये बेसिकली सम पॉइंट्स रिगार्डिंग टू डिक्शनरी. डिक्शनरी वैसे तो एज लाइक का सेम ही है जैसे कि हमारी लिस्ट में मैंने आपको बताया था, बट वहाँ पर क्या था, हम डिक्शनरी के लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज करते थे, और जहाँ पर इंडेक्स हमारा क्या होता था, एक हमेशा एक इंटीजर होता था. लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, इंडेक्स का यूज ना कर करके हमारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी यूज कीज टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. अगर डिक्शनरी के हम एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी की का यूज करेंगे. जहाँ पर हमारी क्या है, वेयर की कैन बी एनी डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग. तो वहाँ पर हमारा इंडेक्स हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव नंबर होता था, इंटीजर होता था, पॉजिटिव या निगेटिव. लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, की जो है स्ट्रिंग भी हो सकती है और कोई एक अदर भी डेटा टाइप हो सकती है, जिसका हम बेसिकली यूज करते हैं डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए. तो एंड द अदर पॉइंट इज बेसिकली हमारी डिक्शनरी जो होती है वो की एंड वैल्यू पेयर में, की वैल्यू पेयर में जो भी हमारा डेटा हो उसको स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली डिक्शनरी का. तो ये दीज वर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग टू डिक्शनरी. सो अब सिंटेक्स देखते हैं कैसे हम किसी भी डिक्शनरी को डिवाइन कैसे करते हैं. लेट अस सी द सिंटेक्स. सबसे पहले यहाँ पर जो भी होगा डिक्शनरी नेम, उसके बाद में यहाँ पर की, देन जो भी होगी हमारी वैल्यू, वैल्यू 1, देन की 2 कॉलन वैल्यू
2। हम यहाँ पर एनी नंबर ऑफ की एंड वैल्यू पेयर एक्सेस कर सकते हैं 1 से लेकर के n तक, जहाँ पर हमारी सारी की यूनिक होंगी, कोई भी 2 की हमारी सेम नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली सिंटेक्स था। एग्जाम्पल, डिक्शनरी नेम डी, सेम। सो यहाँ पर एक हमारे पास डिक्शनरी है जो कि हमारे जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर मैपिंग हमारी कैसी है 1 2 3। यहाँ पर 1 किसको मैप कर रहा है, ये इंटीजर डेटा टाइप्स हैं और ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। 1 मैप कर रहा है 1 को, 2 हमारा मैप कर रहा है 2 को एंड 3 मैप कर रहा है हमारा 3 को। तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है की वैल्यू पेयर की। बेसिकली की वैल्यू पेयर हमारा क्या होता है, की वैल्यू पेयर बेसिकली एक आइटम, किसी भी डिक्शनरी का अगर एक आइटम एक एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं तो उसको हम की वैल्यू पेयर कहेंगे, जहाँ पर हमारी सारी की यूनिक एंड हमारी जो सारी की होंगी वो वैल्यू से सेपरेटेड, की विल बी सेपरेटेड by using colon, और each item will be separated by comma। बेसिकली की वैल्यू हमारा क्या होता है, इन एसोसिएशन ऑफ की एंड वैल्यू। किसी भी की और वैल्यू के बीच में जो भी एसोसिएशन है उसको हम की वैल्यू पेयर कहते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ की एंड वैल्यू, बेसिकली द मैपिंग बिटवीन की एंड वैल्यू इज नोन एज की वैल्यू। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा जो भी डिक्शनरी नेम देन की और यहाँ पर हम वैल्यू पास करते हैं। इस तरह से हमारा की एंड वैल्यू पेयर, बेसिकली इट इज एसोसिएशन बिटवीन की एंड वैल्यू। तो नाउ इस तरह से हम की वैल्यू पेयर, ये नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैसे हम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी को, कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसकी वैल्यूज को। क्रिएटिंग एंड initializing डिक्शनरी। तो बेसिकली यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड्स है डिक फंक्शन का यूज करके हम किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या था, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, जो कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि कैसे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके किसी भी नई डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं पहला, यूजिंग
डिक फंक्शन। जब कभी भी हम डिक्स फंक्शन का यूज करके कोई भी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है, हमेशा हमारी एक इम्प्टी स्ट्रिंग, इम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर हमने यहाँ पर लिखा डी, अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट डी, देन आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट विल बी दिस। यहाँ पर इसके ये क्या शो कर रहा है, हमारा इम्प्टी स्ट्रिंग। इस तरह से अगर हम डिक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो ये हमेशा ये हमारी जो भी डिक्शनरी क्रिएट होगी वो इम्प्टी डिक्शनरी, सॉरी, हमेशा हमारी इम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि एलिमेंट्स स्टोर कर दें, कैसे एलिमेंट ऐड करेंगे, नए एलिमेंट्स, डिक्शनरी नेम यहाँ पर डी, यहाँ पर जो भी एलिमेंट हम वैल्यू पास करना चाहते हैं वो वैल्यू हम पास कर देंगे। तो ये हमारा पहला एलिमेंट स्टोर हो गया। अगर हम चाहते हैं एक और, देन हम इस तरह से इम्प्टी स्ट्रिंग में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट डी, देन आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा होगा 1 और अमित, देन 2 इन सिंगल कोटास एंड देन अमन। ये हमारा आउटपुट होगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी इम्प्टी क्रिएट की थी, उसके बाद हमने इसमें 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए और उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हम एलिमेंट का ऐड कर सकते हैं और डिक्स फंक्शन का यूज करके कोई नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल डिक्शनरी 1, यहाँ पर हमने कोई एक डिक्शनरी ले ली, इसे पहला एलिमेंट्स हमने दे दिया, हमने जो भी स्ट्रिंग लेते हैं वो हमेशा हमारी सिंगल कोटाज में रहती है, और अगर इंटीजर वैल्यू है तो वो हमारी विदाउट कोटाज में रहेगी। तो इस तरह से हम कोई एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये बेसिकली 2 तरीके से जिससे हम कोई भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और उसके एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये जो भी अभी हमने क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन डिक्शनरी का किया, ये बेसिकली हमने कंपाइल टाइम पे किया। अब अगर हम पाइथन हमको अलाउ करता है कि हम रन टाइम पर भी किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट या इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि रन टाइम मतलब बेसिकली डायनेमिकली जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, अगर उस टाइम पर हम चाहते हैं कि कोई नई डिक्शनरी क्रिएट करें या उसके एलिमेंट को इनिशियलाइज करें, तो इनिशियलाइजेशन एट रन टाइम। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। टू इनपुट द सेक्शन एंड टीचर नेम। अगर हम चाहते हैं कोई एक ऐसा डिक्शनरी क्रिएट करें जिसमें हमारे सेक्शन नेम्स हों और उसके रिगार्डिंग जो भी टीचर्स होते हों वो सारे स्टोर करें और डिस्प्ले करें, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने एक सपोज एक
वेरिएबल लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, डिक फंक्शन का यूज किया। यहाँ बेसिकली डिक फंक्शन का क्या यूज होगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। इट विल क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी। देन हमने एक वेरिएबल लिया एन, जिसमें हमने ये इनपुट करा दिया कि कितने टोटल नंबर ऑफ हम सेक्शन इनपुट कराना चाहते हैं। तो इनपुट टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। तो इस तरह से एक वेरिएबल हमने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इनपुट करा लिए। एक वेरिएबल लिया जिसके वैल्यू हमने एन इनिशियलाइज कर दी। जैसा कि मैंने आपको व्हाइल लूप के केस में बताया था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और देन लास्ट में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। जब तक आई की वैल्यू हमारी लेस देन एन, नंबर ऑफ सेक्शन से लेस देन रहे, तब तक ये लूप चलता रहे। अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने इंटर सेक्शन नेम, जितने भी सेक्शन हैं उनके सारे नेम इनपुट करा लिए। दूसरा एक वेरिएबल लिया सिमिलरली इनपुट इंटर टीचर्स नेम। जो भी टीचर्स रिगार्डिंग है वो सारे टीचर्स के नेम हमने इस तरह से यहाँ पर इनपुट करा लिए। अब क्या करेंगे, हम जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया था टास्क एक्स आई, हर एक सेक्शन के रिगार्डिंग जो भी टीचर होगा ये उसकी वैल्यू उसको असाइन कर देगा। ऐसे यहाँ पर क्या मिलेगा, सेक्शन नेम, और उस सेक्शन के रिगार्डिंग जो भी टीचर असाइन होगा ये उसमें बी की वैल्यू क्या असाइन होगी, टीचर्स नेम, वो उसको असाइन कर देगा। तो ये क्या होगा लास्ट में व्हाइल लूप के आई बराबर आई प्लस 1। तो ये कहाँ से बेसिकली लूप चलेगा, हमारा 1 से चलेगा, और नंबर ऑफ जितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे और एक एक करके ईच सेक्शन के रिगार्डिंग जो भी हमारा टीचर्स होगा उसका नाम उस सेक्शन को असाइन होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम इनपुट कर लेंगे। अब अगर हमको प्रिंट करना है, देन प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सेक्शन नेम्स इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली हमने एक फॉर लूप लगाया आई इन रेंज, हमने क्या वेरिएबल ले रखा था, क्लास 11। आई कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ टोटल सेक्शंस होंगे। और इस तरह से हम आई हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर ये टैब स्पेस हमने दे दिया, और देन जो भी होगा टीचर्स नेम उसके रिगार्डिंग वो सारे इस तरह से हम जो भी हमने इस सेक्शन और इस उसके रिगार्डिंग जो भी टीचर्स होगा उनकी सबकी वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले कर लेंगे। तो इस तरह से हम एट ए डायनेमिक टाइम पर किसी भी डिक्शनरी को इनिशियलाइज और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने 2 तरीके देखे कि कैसे हम कंपाइल टाइम पर किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और कैसे हम इसको रन टाइम पे करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेवर्सिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेवर्सिंग इज बेसिकली मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट्स वन बाय वन एंड डिस्प्ले देम। विजिटिंग ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट को एक एक करके सारे को विजिट करना और उनको डिस्प्ले करना को हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग एलिमेंट। वन बाय वन एंड डिस्प्ले देम। एक एग्जांपल लेते हैं।
चाहे तो हम इनको सिंगल कोटाज में पास कर सकते हैं या फिर डबल कोटाज में। यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे 3 आइटम्स हैं, पहला आइटम्स, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर जो पूरा पेयर होता है इसको हम कहते हैं आइटम, और बेसिकली ये क्या है हमारी की और ये वैल्यू। यहाँ पर जो हमारी की और वैल्यू के बीच में जो भी सेपरेटेड होता है उसको हम कॉलन से सेपरेटेड करते हैं, और जो आइटम्स में सेपरेशन होता है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। देन अब अगर हम इसको चाहते हैं कि विजिट करना, प्रिंट डी, अगर हमने यहाँ पर डी प्रिंट किया तो ये क्या करेगा, आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा आउटपुट विल बी दिस। जितने भी एलिमेंट्स हमारे हैं डिक्शनरी में वो सारे 1 बाय 1 करके डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर प्रिंट डी किया तो हमारा एक एलिमेंट डिस्प्ले होगा, और अगर हमको चाहते हैं कि सारे एलिमेंट डिस्प्ले हों तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाया आई इन डी प्रिंट आई टी एंड डी। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट हमारा ये होगा, आउटपुट विल बी दिस। इस तरह से एक लूप लगा करके जो हमारा 0 से इनिशियलाइज होगा और कहाँ तक चलेगा, जितने इसमें आइटम्स हैं वहाँ तक चलेगा, और एक एक करके सारे आइटम्स को हमारा इस तरह से विजिट करता जाएगा और सारे आइटम्स को हमारा डिस्प्ले कर देगा। तो ये था कि बेसिकली हम कैसे किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज appending an element to dictionary। appending an element to dictionary। हमारे पास पहले से बनी हुई कोई एक डिक्शनरी है और हम उसमें कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। appending बेसिकली एडिंग a new element। पहले से बनी हुई किसी डिक्शनरी में हम कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेसिकली सिंटेक्स क्या है हमारा, यहाँ पर डिक्शनरी नेम, जो भी हमारे डिक्शनरी का नेम हो वो पास करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी की और देन जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे। एग्जाम्पल, सपोज एक हमारे पास डिक्शनरी है, ये हमारे पास एक पहले से डिक्शनरी है, हम इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्शनरी नेम हमारा क्या है यहाँ पर, डी डॉट, जो भी नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर इसको हमने क्या किया, सिंगल कोटाज में पास कर दिया, और यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू, सपोज हमने ट्यूसडे। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं डिक्शनरी को, तो हमारा क्या करेगा, आउटपुट क्या होगा हमारा, मंडे की देन मंडे
then next key, and then the remaining. तो इस तरह से हम किसी भी पहले से बनी हुई डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। Now move to next topic, that is merging। मीन्स अगर हमारे पास पहले से दो स्ट्रिंग्स हैं और हम उनको मर्ज करना चाहते हैं, दो डिक्शनरी हैं उनको हम मर्ज करना चाहते हैं, मर्जिंग ऑफ डिक्शनरी। मर्ज करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं अपडेट फंक्शन का। किसी भी दो डिक्शनरी को मर्ज करने के लिए हमको अपडेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। टू डिक्शनरी विल बी मर्ज इनटू वन। दो डिक्शनरी हमारी मर्ज होकर के से एक सिंगल डिक्शनरी बन जाएंगी। इसमें और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी सेम एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रिप्लेस हो जाएंगे। सेम एलिमेंट्स मीन्स जो भी सेम की होंगी विल बी रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट डिक्शनरी। जो हमारी पहली डिक्शनरी होगी उसके जो की होंगी वो सेकेंड डिक्शनरी की अगर सेम की हैं तो वो उससे रिप्लेस हो जाएंगी, और जो हमारी नई की होगी उसमें एक ही सिंगल जो नई डिक्शनरी हमारी इनको मर्ज बन करके आएगी उसमें हम हमेशा जो सारी की होंगी वो यूनिक होंगी, कोई भी दो की सेम नहीं होंगी। तो इस तरह से तो ये कुछ पॉइंट्स थे कैसे हम स्ट्रिंग को मर्ज करते हैं। देखते हैं सिंटैक्स एंड एग्जांपल। सिंटैक्स ऑफ मर्जिंग द डिक्शनरी इज जो भी डिक्शनरी हमारी पहली M1 then update and then dictionary 2। तो इस तरह से हम दो डिक्शनरी को मर्ज कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं D1 एक पहली डिक्शनरी, ये हमारी दूसरी डिक्शनरी। कॉमा देन दूसरी वैल्यू। सपोज ये हमारे पास दो डिक्शनरी है जिनको हमको मर्ज करना है, तो इनको क्या करेंगे अब D1 अपडेट D2। तो इस तरह से ये हमारी दोनों डिक्शनरी मर्ज हो जाएंगी, और इनको हम किसी सपोज अगर तीसरी डिक्शनरी में सेंड कर दिए, तो अगर हम प्रिंट करते हैं देन आउटपुट हमारा क्या होगा,
पहली डिक्शनरी की सारी वैल्यूज, देन जो डिक्शनरी हमने मर्ज की है उसकी सारी वैल्यूज। तो इस तरह से हम किसी भी दो स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं। ये बेसिकली सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। तो इस तरह से दो डिक्शनरी को हम मर्ज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिमूविंग एन एलिमेंट। अगर हमारे पास पहले से कोई डिक्शनरी बनी हुई है, हम उसके किसी भी एक एलिमेंट को, एक आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम और डिक्शनरी। हमारे पास पहले से बनी हुई कोई डिक्शनरी है, हम उसमें से कोई एक आइटम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, डेल फंक्शन का यूज़ किया। डेल, यहाँ पर जो भी हमारा डिक्शनरी का नेम है वो, और यहाँ पर जो भी हमारी की है उसको हम पास कर देंगे। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है। यहाँ पर डेल फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पर जो भी डिक्शनरी का नेम है वो देंगे हम, और जो भी आइटम हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी की हम यहाँ पर एज आर्गुमेंट पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डिक्शनरी है, सपोज यहाँ पर दो एलिमेंट है हमारी डिक्शनरी में। अगर हम कोई एक एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल, डिक्शनरी नेम हमारा डी, और देन यहाँ पर 1। अब अगर हम क्या होगा, तो इससे हमारा क्या, पहला वाला जो आइटम है, पहले वाली जो यहाँ पर पहले वाली आइटम का हमारा की क्या था, 1 था, वो हमने यहाँ पर एज आर्गुमेंट पास कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट डी, देन आउटपुट हमारा क्या होगा, 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहला वाला आइटम जो था वो डिलीट हो चुका, क्योंकि हमने उसका जो भी की वैल्यू थी वो एज आर्गुमेंट यहाँ पर डेल फंक्शन में पास किया। तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी में से कोई एक एलिमेंट अगर हमको रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सम बिल्ट इन फंक्शंस दैट वी कैन यूज विद डिक्शनरी। Dictionary functions and methods. Dictionary functions and methods. There are various methods and functions which we can use with dictionary. बहुत सारे methods and functions हैं। I'm going to tell you some of them one by one. सबसे पहला जो फंक्शन है वो है CMP, that means compare, जो बेसिकली यूज किया जाता है टू कंपेयर टू डिक्शनरी। दो डिक्शनरी को कंपेयर करने के लिए। सिंटैक्स CMP D1 एंड D2, जहाँ पर D1 एंड D2 हमारी आर दो डिक्शनरी हैं। D1 एंड D2 आर डिक्शनरीज। ये फंक्शन हमारा 3 वैल्यू रिटर्न करता है। सबसे पहले केस में 1, जब हमारा क्या होगा, when D1 has more elements than D2। अगर हमारे पास डिक्शनरी D1 में D2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तब ये फंक्शन हमें से क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा।
व्हेन अगर दोनों डिक्शनरी हमारी इक्वल हैं, दोनों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और थर्ड केस में ये -1 रिटर्न करेगा जब पहली वाली डिक्शनरी व्हेन D1 हैज लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन डिक्शनरी 2। अगर हमारे पास पहले वाली डिक्शनरी में एलिमेंट्स दूसरी वाली डिक्शनरी से कम है तो उस केस में ये -1 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों में सेम है तो 0, और अगर डिक्शनरी 1 में पहले वाली डिक्शनरी में दूसरी वाली डिक्शनरी से एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो ये 1 रिटर्न करेगा। लेट अस सी एन एग्जांपल। ये हमारे पास दो डिक्शनरी हैं, सपोज हमने इनको कंपेयर किया। CP D1 देन कामा D2, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा हमारा